नमस्कार साथियों, मैं राहुल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ स्टडी सर्किल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का छठा चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वृत्त से संबंधित। तो सबसे पहले तो हमें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें जो आर दिया हुआ है वो क्या है? वृत्त की त्रिज्या। अब हमें सवाल में दिया है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या के सापेक्ष बदल रहा है। इसका मतलब हुआ जो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है उसका हम अवकलन करेंगे त्रिज्या आर के सापेक्ष। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू डी अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर का डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू, अब यहाँ पर जो पाई दिया हुआ है वो नियतांक है इसलिए हम इसे बाहर लिख देते हैं, डी अपॉन डी आर इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि हम आर स्क्वायर का अवकलन करें तो यहाँ 2r आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो पार्ट दिया हुआ है उसमें लिखा है कि r का मान 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। r बराबर 3 रखने पर r की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 लिख देना है। पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह यदि हम 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई। 6 पाई हुआ। अब इसमें हमें मात्रक देखना क्या होगा, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति आर जो लिखा है, आर का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या को हम किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह से यदि हम सेकंड पार्ट की जो वैल्यू है आर की जगह 4 लगाते हैं, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई इंटू यहाँ पर 2 इंटू आर की जगह हमें लिखना है 4, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ये इसका पहला क्वेश्चन था। चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमें दिया है वो दिया है घन से रिलेटेड। घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बदल रहा है या बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि दिया क्या है। गिवन घन का आयतन, आयतन को कहते हैं वॉल्यूम, और यहाँ से मात्रक देखेंगे सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम हो गया, प्रति सेकंड, सेकंड मीन्स टाइम। तो यहाँ पर डी वी अपॉन डी टी, इसकी जो वैल्यू हमें दी हुई है वो दी है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, डी ए अपॉन डी टी, ये हमें ज्ञात करना है। और हमें दिया जबकि इसके किनारे की लंबाई, किनारे की जो लंबाई होती है वो होती है घन की कोर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें कोर को x मानना है, माना घन की कोर या फिर घन की भुजा। घन की भुजा को हमने मान लिया x। अब हमें यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला लगाना है। घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की पावर 3। अब यहाँ पर जो v और x दिया है इसमें हमें अवकलन करना है t के सापेक्ष। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ भी हमें अवकलन करना है एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का जब अवकलन करते हैं तो आता है 3x स्क्वायर, और x का अवकलन आता है डी एक्स अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो दी है 8, तो इसकी जगह तो हम लिख देंगे 8 बराबर 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब इससे हमें डी एक्स अपॉन डी टी का मान निकालना है, तो वैल्यू हो जाएगी 8/3x स्क्वायर गिवन। अब दिया क्या है हमें? घन की प्रत्येक कोर की जो लंबाई है वो दी हुई है हमें यहाँ पर 12 सेंटीमीटर।
तो एक्स की जगह हमें 12 सेंटीमीटर यहाँ पे मान लगा देना है। dx/dt इक्वल टू 8/3 इंटू 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12, ये भी लिख सकते हैं इसे। अब देखेंगे ये संख्या कौन कौन से पहाड़े से कट सकती हैं। 8 और 12 4 के पहाड़े से कटेंगी, ये 2 बार, ये 3 बार, और 2 से 12 कट सकता है 2 एकम, और ये 6 बार। तो ऊपर आ गया 1, 6 इंटू 3 इंटू 3, इन्हें गुणा करेंगे 54। मात्रक हो जाएगा इसका सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब हमें घन का क्षेत्रफल लगाना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल A इक्वल टू, घन में 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ के कारण उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमें ये बताना है कि घन का जो क्षेत्रफल है वो किस दर से बदल रहा है। इसमें अभी हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा dA/dt इक्वल टू, यहाँ पे 6 कांस्टेंट है इसलिए हम बाहर लिखेंगे dA/dt ऑफ एक्स स्क्वायर 6 इंटू, अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर दिया है इसका हम अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 2x, और x का होता है dx/dt। dA/dt इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू, अब यहाँ पर जो x दिया हुआ है, x की वैल्यू हमें दी है 12 इंटू, अब dx/dt की जो वैल्यू हमने निकाली है 1/54। अब हम इसे काटते हैं, 6 कम 6, 6 नेम 54। अब इसके बाद में 9 और 12 कटेंगे 3 के पहाड़े से, ये 3 बार और ये 4 बार, फिर इन्हें गुणा करते हैं, 4 और 2 की गुणा हो जाएगी 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और समय का मात्रक होता है सेकंड। ये इसका उत्तर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब dr बटे सेकंड मतलब समय dt, ये हमें गिवन है। dr/dt की जो वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, dA/dt हमें ज्ञात करना है, जबकि जो त्रिज्या है r उसकी वैल्यू हमें दी 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब ये हो जाएगा dA/dt। इसमें पाई कांस्टेंट है तो पाई को बाहर लिखेंगे और d/dt हम निकालेंगे r² का। r² का अवकलन करेंगे तो 2r इंटू r का हो जाता है dr/dt। अब जो वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है वो हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। r की जो वैल्यू है वो हमें दी है 10 और dr/dt की वैल्यू हमें दी है 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 60 पाई। अब इसका मात्रक निकालना है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति समय का होता है सेकंड। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन भी घन से रिलेटेड है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे दिया क्या हमें। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब घन की जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे माना घन की भुजा x है, तब घन का जो आयतन होगा यानी वॉल्यूम, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3 या भुजा की घात 3।
अब हमें इसका अवकलन करना है टी के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो त्रिज्या है वो घन की जो भुजा है वो समय के साथ बदल रही है। तो हमें टी के सापेक्ष अवकलन करना है डी वी अपॉन डी टी, और डी अपॉन डी टी हम करेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब का, तब ये हो जाता है 3x², और x का अवकलन करते हैं तो डी एक्स अपॉन डी टी। थ्री इंटू भुजा हमें कितनी दी हुई है 10, तभी हो जाए 10 का स्क्वायर इंटू, अब जो किनारा है वो किस दर से बदल रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। ये हमें डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू दी है 3, मल्टीप्लाई करेंगे 9, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। मात्रक, आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक स्थिर झील में जब कोई पत्थर डाला जाता है तो तरंगें वृत्तों के रूप में गति करती हैं। जैसे कोई स्थिर झील है ये, अगर हम यहाँ पे जब पत्थर फेंकते हैं तो इसमें इस तरह से रिंग बन जाती हैं वृत्त के रूप में। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गति करती हैं यानी चलती हैं। तो वृत्तों की जो तरंगें हैं वो 5 सेंटीमीटर की दर से गति करती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हमें। A=πr²। यहाँ पर दिया सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब त्रिज्या समय के सापेक्ष बदल रही है, तो हमें टी के सापेक्ष अवकलन करना है। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई, कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर लिख दी पहले हमने, और डी अपॉन डी टी हम निकालेंगे यहाँ पर r² का। r² का अवकलन करने पर आता है 2r, r का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ पर जो r की वैल्यू दी हुई है हमें वो दी है 8 सेंटीमीटर, 8, और डी आर अपॉन डी टी की जो वैल्यू दी है वो दी है 5। मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें, 80 पाई मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो जो त्रिज्या है डी आर अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू हमें दी 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। अब पूछा है कि इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी, जबकि आर का मान 4.9 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो वृत्त की जो परिधि होती है सरकमफेरेंस, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। वृत्त की परिधि 2πr। अब हमें इसके परिवर्तन की दर निकालनी है समय के सापेक्ष। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी सी अपॉन डी टी, 2π यहाँ पर कांस्टेंट है तो हम डी अपॉन डी टी करेंगे आर का, तो ये डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा 2π, और डी आर अपॉन डी टी की जो वैल्यू दी है वो दी 0.7। अब यहाँ पर अगर कोई भी संख्या 7 का गुणक है तो हम पाई की वैल्यू लगाते हैं 22/7, और 0.7 को हम लिख सकते हैं 7/10। जी संख्या इससे कट जाएगी, 22 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 44/10। अब यदि हम इस संख्या को डिवाइड करें, 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4.4, और परिधि का जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर बटे, और समय का होता है सेकंड। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है एक आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है, तो हमें परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बतानी है। सबसे पहले तो हमें आयत का परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को x माना, चौड़ाई को y माना है। अब हमें इसके परिवर्तन की दर निकालनी है, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। समय यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसमें t के सापेक्ष अवकलन करने पर dp/dt, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इक्वल टू 2। अब यहाँ पर x प्लस वाई दिए हैं, इनका हमें अवकलन करना है t के सापेक्ष, तो इसकी वैल्यू दी है dx/dt प्लस y का अवकलन हो जाएगा dy/dt। लेकिन हमें दिया क्या है कि आयत की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। गिवन दिया हुआ है कि dx/dt घट रही है मतलब -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, और जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, चौड़ाई यानी बाई। और dy/dt की जो वैल्यू दी है हमें प्लस 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब यही दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, -5 प्लस का 4, -5 प्लस 4 में जिसका चिन्ह ज़्यादा है वही चिन्ह लगता है। कितना ज़्यादा है इससे? 1। अब 2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। परिमाप का जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर प्रति, यहाँ पर समय लिया गया है मिनट में, मिनट। अब इससे हम कह सकते हैं कि dp/dt का मान -2 आ रहा है, तो इसकी जो परिधि है या परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। ये इसका उत्तर हो गया। फिर पूछ रहे हैं क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो हमें आयत का क्षेत्रफल लगाना। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ भी हमें इसके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है, तो हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है, इक्वल टू d/dt ऑफ x इंटू वाई। अब यहाँ पर अवकलन का एक नियम होता है कि यदि दो फंक्शन गुणा में दिए हुए हैं तो इसका सूत्र लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू दी हुई है हमें क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर, तो x की जगह तो हमें लिखना 8, और dy/dt की वैल्यू हमें दी है प्लस का 4, प्लस फिर y की जो वैल्यू दी है वो हमें दी है 6, और dx/dt की वैल्यू दी है -5। यहाँ पर 8 और 4 को गुणा करेंगे 32, प्लस माइनस हो गया -6 पंजे 30, तो इसका उत्तर आ जाएगा प्लस का 2। मात्रक क्षेत्रफल का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर बटे समय का होता है मिनट, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्लस का आ रहा है इसलिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। तो गुब्बारा गोलाकार रहता है, इसका मतलब वो गुब्बारा का जो आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर है। तो गोले का आयतन होता है b बराबर 4/3 पाई r³। अब यहाँ पर जो गैस दी हुई प्रति सेकंड भरकर फुलाया गया है, तो यहाँ पर अवकलन हमेशा किसके सापेक्ष हो रहा है? t के सापेक्ष। तो यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, dv/dt 4/3 पाई, यहाँ पर नियतांक है तो हम d/dt करेंगे r³ का। r³ का अवकलन करेंगे तो 3r² इंटू और r का अवकलन करेंगे dr/dt। यहाँ पर जो वैल्यू कटेगी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
हमें दिया क्या है 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, इसका मतलब होता है आयतन। तो डी वी अपॉन डी टी की जो वैल्यू है हमें दी है 900 बराबर 4 पाई, ऐसे लिखेंगे। आर की जो वैल्यू दी है वो दी है 15 का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी हमें ज्ञात करना है। तो डी आर अपॉन डी टी की जो वैल्यू निकालेंगे 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 को 2 बार लिख सकते हैं स्क्वायर को। अब यहाँ पर 15 से 900 कटेंगे 60 बार, 15 इंटू 4 होते हैं 60, 60 से 60 कट गया, यहाँ हो गया 1 अपॉन पाई। अब हम पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7, ये 7 ऊपर आ जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 7/22। मात्रक क्या हो जाएगा इसका सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें अवकलन करना है वो आयतन का त्रिज्या के सापेक्ष करना है। तो गुब्बारा है जो किस रूप में, गोलाकार रूप में, तो गोले का आयतन लिखेंगे b बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर हमें अवकलन किसके सापेक्ष करना है, आर के सापेक्ष, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ आर के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वी बटे डी आर 4/3 पाई कांस्टेंट है, और डी अपॉन डी आर हम करेंगे आर क्यूब का। आर क्यूब का आर के सापेक्ष अवकलन होता है 3r², 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r², और आर की जो वैल्यू हमें दी हुई है 10, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इंटू 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 इंटू 4 400 पाई। अब इसका जो मात्रक होगा, आयतन का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब बटे त्रिज्या का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीढ़ी का क्वेश्चन दिया हुआ है, सीढ़ी जो दीवार के सहारे पे झुकी